स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल की अभी स्टार्टिंग हुई है। इसको हमने ऐसे कैटेगराइज किया है कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं सब आप सॉल्व कर लें। तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट टाइप है वो है dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो हम लोगों को करना क्या होगा कि sin x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये करेंगे, उसके बाद फिर हम u इज इक्वल टू tan x बाई 2 एज्यूम कर लेंगे। u इज इक्वल टू tan x बाई 2 एज्यूम कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम इस पर कर लेते हैं। अच्छा, इस पर जो क्वेश्चन ये आप लोगों के हम प्रैक्टिस के लिए लिख दे रहे हैं कि dx अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये क्वेश्चन हो, या फिर क्वेश्चन हो 2 cos x प्लस 3, या क्वेश्चन हो sin x प्लस 3, या फिर क्वेश्चन हो sin x प्लस 2 cos x। तो ये चार टाइप जो भी हम बना लिए हैं, इनमें से ये वाला हम कर दे रहे हैं, बाकी आप अपने प्रैक्टिस के लिए रख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, तो dx अपॉन 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 टाइम्स cos x को लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और ये प्लस 3 ऐसे लिख लिया। ओके, आई हैव रिटन नाउ लाइक दिस। आप इसको आपने नोट कर लिया है। वन प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा। और ये एलसीएम इधर ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 2 tan x बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2। ये लिख लिया। चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 2 tan x बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2। ये जो ऊपर लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, आप लोग जानते होंगे शायद कि ये sec स्क्वायर x बाई 2 होता है अपॉन sec स्क्वायर x बाई 2। अपॉन में ये आया माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2, और ये tan स्क्वायर 3 का है, तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 और प्लस 5 प्लस 5। अब u इज इक्वल टू tan x बाई 2 एज्यूम कर लिया, तो du इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx, 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx। तो ये आ गया 2 टाइम्स du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 5। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में ही किए थे। होल स्क्वायर प्लस 4,
इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो आंसर हो गया tan इनवर्स प्लस c। u की वैल्यू tan x/2 ये पुट कर लिया, वेयर u इज इक्वल टू वेयर tan x/2। फिर उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में क्या होगा कि ये आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि dx fx का डेरिवेटिव अगर ऊपर है f'(x/f(x) तो ये log fx होगा। f'(x/f(x) ये log fx होता है। ये चीज़ कई जगह आएगी। अब उसमें बार बार अगर हम यू एज्यूम करेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो इस चीज़ को आप याद कर लें। अब जो टाइप है वो है L sin x प्लस m cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r। L sin x प्लस m cos x प्लस n और p cos x p sin x प्लस q cos x प्लस r। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो अब इस केस में क्या करेंगे कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c, ऐसे करेंगे। और a b c की वैल्यूज़ निकालने के बाद a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे, और वो कैसे निकलेंगी? sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वो निकलेंगी। sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो क्वेश्चन हमारा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इतने में से नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। कैसे? a टाइम्स डिनोमिनेटर फिर b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c अपॉन डिनोमिनेटर, ये लिख लिया। अब इसको हमने अलग अलग कर लिया। जब अलग अलग करेंगे तो a टाइम्स 1dx प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर प्लस c टाइम्स dx अपॉन डिनोमिनेटर, और ये अभी जस्ट पहले हम लोगों ने किया था ये वाला, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रोसीजर आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे, और ए बी सी कैसे निकलेगा? sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो न्यूमरेटर इस फॉर्म में आ जाएगा। हमने ऐसे लिख लिया a टाइम्स डिनोमिनेटर b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c। अब इसको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कैंसिल, तो यहाँ बच गया a, ये हो गया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन इतना। तो अब ये होगा क्या? 1 का x a प्लस b लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, और ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, इससे जस्ट पहले जो किया था। एक क्वेश्चन हम इस पे बना लेते हैं। एक क्वेश्चन हम इस पे कंप्लीट कर दे रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पे आप समझ लें उसको। sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस 3 dx। इस क्वेश्चन को भी हम कर देते हैं। फिर आप लोगों के लिए sin x प्लस 1 2 sin x माइनस cos x प्लस 3 2
2 cos x प्लस 3 अपॉन 2 sin x और sin x प्लस 2 cos x अपॉन 2 sin x माइनस 3 cos x dx। ये 3 आपके लिए हो गया। पहला वाला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, बट प्रोसीजर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। sin x प्लस 2 cos x माइनस 1 मीन्स प्लस 1 अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस 3 dx। तो न्यूमरेटर यानी कि sin x इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c। अब हम sin x का कोफिशिएंट कंपेयर कर दें। यहाँ पर है 1 और उधर है 2a प्लस b। sin x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, ये 2a है। cos x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और उधर है माइनस a प्लस 2b। कांस्टेंट टर्म 1 है इज इक्वल टू a और 3a और प्लस c। सिंप्लीफाई कर लें। 4 इज इक्वल टू माइनस 2a, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 4b। 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b। ऐड कर दें तो 5 इज इक्वल टू 5b। b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू 0 आ गई। गुड, a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। तो a की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पर c 1 आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया? मैंने तो अपने लिए क्वेश्चन सबसे लेंदी वाला लिया था, अब उसमें a 0 आ गया है। तो 2 cos x और b की वैल्यू आई है 1। 2 cos x प्लस sin x प्लस 1। यस, करेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया a तो 0 हो गया, बचा कितना? b और ये c बचा। b की वैल्यू 1 है तो क्या आ गया? 2 cos x प्लस sin x और प्लस 1 अपॉन नीचे 2 sin x माइनस cos x प्लस 3 dx। तो ये आ गया 2 cos x प्लस sin x प्लस dx अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव ये देखा है। तो अब हम यहाँ पर u इसको नहीं मानेंगे, इसका डायरेक्ट लॉग में लिख देंगे। तो इसका आंसर तो हो गया ln प्लस 3 और इसको सॉल्व करना है तो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस
+3। इसका आंसर तो आ ही चुका है, इसको हम अलग से और कर दे रहे हैं। तो इसको मान लें I1, ये I2 है। तो I2 का मामला हम निपटा लेते हैं इधर। तो I2 कितना है, 1 + tan² x/2 जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया 4 tan x/2 माइनस 1 + tan² x/2, और फिर ये 3 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 + tan² x/2। तो I2 इज इक्वल टू, ये हो गया sec² x/2 अपॉन में 3 + 1 मीन्स 4 tan² x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 2, पूरे में से 2 को बाहर, 4 को बाहर हम निकाल लें। u इज इक्वल टू tan x/2, तो du इज इक्वल टू 1/2 sec² x/2 dx। तो sec² x/2 dx का मतलब 2 du। अब यहाँ पर हम कम समय ले रहे हैं, अपॉन यहाँ से 4 को बाहर निकाल लें, तो यह आया u² प्लस u प्लस 1/2। फर्दर कैसे सॉल्व करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना के। वन बाई 4, u का कोफिशिएंट 1 का हाफ हुआ हाफ, का स्क्वायर हुआ 1/4। ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1/4 इज इक्वल टू यहाँ पे ये है dx अपॉन x² प्लस a², तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a tan इनवर्स x/a, बाकी अब प्लस c लगा लीजिएगा। तो ये आ गया tan इनवर्स 2u + 1 ओनली, क्योंकि 1 तो कट जाएगा, और u की वैल्यू tan x/2। ये रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन sin x माइनस ए अपॉन sin x प्लस ए, का अंडर रूट, ये हम कर दे रहे हैं। आप लोग इसको लगाएंगे cos x माइनस ए अपॉन cos x प्लस ए, ये आप लोग करेंगे। ये मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं कि कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे,
एक बात को और ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट का टर्म इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऊपर की तरफ अगर आ रहा है तो अवॉइड कीजिए, अगर आ रहा है तो उसको कैंसिल करिए, उसको हटाइए, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करके हटा दें। तो हमने क्या किया, अंडर रूट साइन एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हो गया साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो ये बाहर निकल आया, साइन एक्स माइनस ए डी एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो इज इक्वल टू, अब इसको ओपन कर दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की तरह से ओपन कर दें। तो ये आ गया साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए, अपॉन अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आप लोग करना है। अब इसको हम अलग अलग कर दें, इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं, कॉस ए को बाहर, ये लिखा साइन एक्स अपॉन अंडर रूट, अभी इसको रोक रहे हैं, यहां से साइन ए को बाहर, फिर कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें हमने क्या किया, क्योंकि ऊपर साइन एक्स है तो नीचे वाले को कॉस बदल बनाना है, तो बजाय इसके कि हम अकेले इसको कॉस बनाएं, इसको भी कॉस बना ले रहे हैं। इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें u इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, और इसमें v इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, तो डी वी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्वेश्चन अब कैसा हो गया, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस में डी यू अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट हुआ, माइनस यू स्क्वायर माइनस साइन है, ये डी वी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इज इक्वल टू माइनस कॉस ए। यहां पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन ए, ये है, यहां पे लगेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आया एल एन वी प्लस अंडर रूट प्लस सी, u की वैल्यू cos x, v की वैल्यू sin x, ये पुट कर लिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, सब कुछ करना है एक एक, तो कोशिश कीजिए कि आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें कि एक मैं करूँगा, 2 आपके असाइनमेंट हो जाएगा। डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी।
ये 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इन दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन बी माइनस ए, और इस वाले में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस बी माइनस ए। पहला वाला मैं कर दे रहा हूं, ये दोनों आपके लिए असाइनमेंट हो जाएंगे। तो साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, इसको हमने लिखा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। और इस साइन बी माइनस ए की शक्ल देखिए आप कैसी होगी। यहां पर ये तो बी माइनस हमने लिखा है, लेकिन यहां पे कैसे लिखेंगे वो देखिए, खास बात। अपॉन ये आ गया, तो x और x कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली ये साइन बी माइनस ए ही है। तो ऐसे ही यहां पे भी कॉस बी माइनस ए को सजाएंगे। इसको रब करते हैं। वन अपॉन साइन बी माइनस ए, इसको ओपन कर दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन साइन एक्स माइनस ए, अलग अलग कर दें। जब इतना अपॉन इतना करेंगे तो साइन वाला टर्म कट जाएगा, कॉट बचेगा, माइनस कॉट। कॉट एक्स का क्या होता है? लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स माइनस बी माइनस लॉग साइन प्लस सी। प्रोसीजर बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन, बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं आई थिंक इजीली आप लोग कर लेंगे, और अच्छा ही है कि आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए कुछ मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन, तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आगे फिर और नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे फिर क्वेश्चन कुछ लिख रहे हैं। डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा हो या माइनस अल्फा हो, ये क्वेश्चन। अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा, अंडर रूट साइन क्यूब एक्स कॉस फिर डी एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस अल्फा, फिर अंडर रूट कॉस 2x अपॉन साइन एक्स। तो इसमें से पहला वाला मैं आपको कर दे रहा हूं। पहला वाला मैं आपको करके बता दे रहा हूं। तो फर्स्ट वाला क्या है? डी एक्स अपॉन
अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा, ये लिख लिया हमने। जैसा प्रोसीजर है तो इस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से समझना है, सब में यही लगेगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट कॉस 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा, जिससे कि ऊपर का अंडर रूट हट जाए। इनडेफिनेट में ऊपर की तरफ अंडर रूट अवॉइड करना है, हटाना है। इसमें क्या किया, इसको ओपन कर देंगे, इसको ये लिखा साइन एक्स कॉस अल्फा और प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस ब्रैकेट से साइन एक्स को कॉमन निकालिए, नहीं निकल रहा तो भी निकालिए, भले ही वहां पर डिवाइड करना पड़ जाए। साइन एक्स यहां से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा साइन की पावर 4x, साइन टू द पावर 4x बाहर आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, अंडर रूट साइन एक्स यहां से बाहर निकाला था तो ये बचा कॉस अल्फा, साइन एक्स इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये होगा कॉट एक्स। अब नीचे वाले का स्ट्रेट डेरिवेटिव ऊपर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, तो 2u du इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा और कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये जो लिखा है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहां भी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, माइनस 2u अपॉन साइन अल्फा, तो माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा और u du, नीचे वाला टर्म ये रहा, u स्क्वायर माना था तो अब ये u हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा 1 du, माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा u प्लस c, माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा और u का मतलब अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा प्लस c प्लस c। फिर अब बात आती है आगे, इसको मैंने दोबारा नहीं बताया क्योंकि सारी चीज़ें हमने एक बार में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी। नेक्स्ट जो टाइप करने जा रहे हैं उसमें आप या तो u बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स को एज्यूम करेंगे या फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स को एज्यूम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो du बराबर होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे करेंगे अगर तो dv इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक टाइप ही है, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम एक साथ लिख देंगे। इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 2, तो ये टर्म मिलेगा वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पर यू स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे। फिर इसका स्क्वायर करें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फिर रूट 10x रूट कॉट x। ये जो क्वेश्चन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आप देखिएगा आगे और क्वेश्चन भी लिखेंगे। फिलहाल हमने ये लिखा, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपका असाइनमेंट बन जाएगा। तो क्वेश्चन है dx। हमने क्या किया, 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4, इन चारों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इन चारों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो नेक्स्ट 4 स्टेप्स होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो जो अगले 4 स्टेप हैं वो ये हैं, मतलब आपने u बराबर ये माना, फिर u बराबर ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जहाँ पे लिखा था वो u स्क्वायर माइनस 2। तो ये चारों स्टेप आपने यहाँ पे करे, और अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया du अपॉन u स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो गया 1 अपॉन a 1 अपॉन 2 a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ऐसे ही जब इसको करेंगे तो ये चारों स्टेप आपको करने होंगे, इसको मैं करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, अब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, यानी कि ऑल दीज 4 स्टेप्स यू हैव टू कॉपी इट। लो दिस वन। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डी यू अपॉन इसकी जगह पर वी स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला। तो ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप देख रहे हैं, प्लस सी ये लिख लिया। फिर क्वेश्चन, अब इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का, एक अच्छा क्वेश्चन जो कि जेई में आ चुका है। रूट 10x में tan x बराबर यू स्क्वायर करके फर्दर आप सॉल्व करके देखेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ है, अब उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ना। अब ये कुछ ऐसा है कि हमको ऐसे टर्म से डिवाइड करना है कि ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए। अंडर रूट के अंदर ये जो टर्म है, इसमें से या तो आप एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे या फिर आप एक्स की पावर 4 को बाहर निकालेंगे। तो हम पहले ट्राई करेंगे एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल के, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर एक्स टू द पावर 4 को बाहर निकालेंगे। केवल 2 ही ऑप्शन हैं, इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन होना है। तो हमने निकाला एक्स की पावर 4 को बाहर, तो ये हो गया एक्स क्यूब,
एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला था तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये 1 और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको ऊपर भेज दें, ये आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम यू एज्यूम कर ले रहे हैं, u क्या यू स्क्वायर एज्यूम कर लें, तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u du इज इक्वल टू 2x माइनस 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। यस इट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, मिल गया ये। तो u du इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये आ गया u du और नीचे वाला टर्म क्योंकि u स्क्वायर एज्यूम किया तो ये भी u हो जाएगा, तो ये आ गया 1 du का मतलब u प्लस सी, u का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। एक और क्वेश्चन जो जेईई में आ चुका है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब 2x पावर 4 माइनस ना, तो अब इसमें फिर से वही यहाँ पे या तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे या फिर एक्स क्यूब या फिर एक्स की पावर 4 निकालेंगे। एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4, उसको ऊपर भेज दिया। देखिएगा बारी बारी से कि क्या हुआ है। हमने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, बाहर आया एक्स, ये बन गया एक्स की पावर 4 को ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला है तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को निकाला था तो n स्क्वायर इतना आया। नहीं बन रहा है डेरिवेटिव नहीं बन रहा है। फिर से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालें, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, फिर से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, फिर से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला और उसको ऊपर भेज दिया। तो ये आया 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इतना लिख लिया है तो, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव ऊपर सीधे दिख रहा है। अब यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो 2u du 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 dx। तो ये आ गया u du इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx। ये टर्म हमको मिल गया, तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन 2 u अपॉन u du का मतलब 1 अपॉन 2 1 du 1 अपॉन 2 u प्लस सी 1 अपॉन 2 u का मतलब अंडर रूट 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। ये आ गया। फिर
इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि मैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में लिखूंगा। अब जब तक कि मैं अपना एक नया टाइप, अब जो दूसरी टाइप है उस पर डिस्कस कर लेता हूं। अब क्वेश्चन जो हैं, अब क्वेश्चंस में या तो u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आप एज्यूम करेंगे, या u इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज्यूम करेंगे। ये दो चीज़ों में से कुछ एज्यूम करेंगे। अगर ये एज्यूम करेंगे तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। इसका स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन 2x। तो यहां से साइन 2x की वैल्यू मिल गई u स्क्वायर माइनस 1। ये 4 स्टेप। ऐसे ही इसमें भी du इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x, तो साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस u स्क्वायर। ये आ गया। क्वेश्चन सब बना लेते हैं इसमें। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स, 3 प्लस 2 साइन 2x। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 4 माइनस 5 साइन 2x। फिर अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए रूट tan x प्लस रूट कॉट एक्स dx, dx अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स। हिंट के लिए इसमें बता दें कि इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस क्वेश्चन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। इस क्वेश्चन में आपको u बराबर ये भी एज्यूम करना होगा और u बराबर v बराबर ये भी एज्यूम करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसको रब नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इसको हमें सीधे कॉपी करना पड़े। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 2 साइन 2x dx। क्वेश्चन में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx कैसे मिलेगा, जब हम u बराबर ये एज्यूम करेंगे। अब आगे के जो 4 स्टेप्स हैं जस्ट कॉपी कर लिए। अब क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन में कितना इजी बन गया है क्वेश्चन। अगर टाइप पता हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं इंडेफिनिट में। टाइप नहीं पता है तो आप आराम से उसमें करते रहेंगे, बहुत समय लगेगा। तो ये हो गया इतना, यहाँ से du अपॉन 3 प्लस 2 साइन 2x बराबर 1 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2u स्क्वायर। 2 को बाहर ले रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 ए लॉग 1 अपॉन 2 ए का मतलब रूट 5/2 ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर है। तो अब रूट इसमें इसको क्या कैसे करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। डिनोमिनेटर में अंडर रूट में आएगा साइन एक्स कॉस एक्स
आगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। dx अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स। तो हो सकता है कि आपसे ना हो पाए, तो क्वेश्चन को यहाँ से शुरुआत करते हैं। dx अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स। एक स्टेप कम है यहाँ पर, लेकिन जेई के स्टूडेंट हैं, इतना समझते हैं कि इसको 1 अपॉन कॉस किया, कॉस एलसीएम लिया, ऊपर चला गया। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगला स्टेप 2 कॉस एक्स और 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2। इसके बाद का अगला स्टेप 2 कॉस एक्स को लिखा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये है साइन 2x। स्टूडेंट मैंने कहा था कि दिस क्वेश्चन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो अब ये आ गया क्वेश्चन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस साइन 2x dx। फिर ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2 dx। अब हम यहाँ से ही चीज़ों को लिख लेते हैं कि cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स है। तो इसका मतलब ये मान ले I1, इसको मान लिया I2। ये I1 वाले में कॉपी कर दें और ये I2 वाले में कॉपी कर दें। ध्यान से देखें भाई, ये पूरा का पूरा u बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेंगे तो du बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, यही मिल रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। फिर इसी तरह से u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेंगे तो ये आ रहा है इतना। तो यहाँ पर मतलब इसमें u इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर है, और इसमें v इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ये बन जा रहा है du अपॉन 2 प्लस साइन 2x कितना है 1 माइनस यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा dv अपॉन साइन 2x कितना है यू स्क्वायर माइनस 1 मतलब v स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया du अपॉन 3 माइनस यू स्क्वायर और dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की 1 अपॉन 2a लॉग अपॉन दिस प्लस ये क्या हो गया 1 अपॉन 2a v माइनस 1 प्लस c। u ये है, v ये है, पुट कर लेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में कंटेंट बहुत ज़्यादा था। आप इसको बहुत स्लो करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट था। अब अभी भी इनडेफिनेट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें चीज़ें बाकी हैं और अभी जेई की आई हुई प्रॉब्लम्स उसको भी करेंगे हम लोग।